अच्छा जरा सोचिए कि अगर किसी को ये पता चले कि वो इंसान जिसे वो आज तक खुद समझते आए हैं असल में वो है ही नहीं। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। पर यही वो गहरा सच है जिसके बारे में एक बहुत पुराने भारतीय ग्रंथ में बताया गया है। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। देखिए, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। हम एक ऐसे विचार पर गौर करने वाले हैं जो हमारी पहचान की उस पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है जिस पर हम सब अपनी जिंदगी बनाते हैं। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, हमारा नाम, ये शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे सारे विचार, वो सब कुछ जिसे हम मैं कहकर बुलाते हैं, अगर वो असल में मैं हो ही ना, तो बस यही एक सवाल इस पूरी खोज के केंद्र में है। देखिए, ये कोई नया विचार नहीं है। हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में एक महावाक्य गूंजा था, अहम ब्रह्मास्मि। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, मैं ब्रह्म हूं। अब यहाँ ब्रह्म का मतलब किसी भगवान या देवता से नहीं है, बल्कि उस एक परम अखंड चेतना से है, उस एक अकेली सच्चाई से है जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है। तो ये सवाल उठना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर मैं ही वो परम सत्य हूँ यानी ब्रह्म हूँ, तो फिर ये जो दुनिया हमें अपने चारों तरफ दिख रही है, ये लोग, ये चीजें, ये सारे अनुभव, ये सब आखिर है क्या? और बस यहीं से ये दर्शन और भी ज्यादा गहरा और दिलचस्प हो जाता है। ये जो सारा विचार है, ये अद्वैत वेदांत नाम के एक दर्शन से आता है जिसकी मुख्य रूप से स्थापना की थी आदि शंकराचार्य ने। अद्वैत इस शब्द का मतलब ही है दो नहीं, यानी जो कुछ भी है वो असल में एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो इस दर्शन के हिसाब से सिर्फ एक ही चीज सच है और वो है ब्रह्म। ये हमेशा रहता है, ये कभी नहीं बदलता। ये वो परम शक्ति है जिससे सब कुछ पैदा होता है और आखिर में सब कुछ उसी में वापस समा जाता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये ब्रह्म और दुनिया के फर्क को बहुत साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है ब्रह्म जो एकमात्र सच है, जो स्थायी है, और दूसरी तरफ है ये दुनिया जिसे कहा गया है माया, यानी एक भ्रम। ये अस्थायी है, पल पल बदल रही है। तो फिर ये माया क्या चीज है? देखिए, माया वो शक्ति है जो उस एक ब्रह्म को हजारों लाखों अलग अलग रूपों में दिखाती है। ये एक तरह का पर्दा है जो हमें असली सच देखने से रोकता है और हमें लगता है कि ये सब अलग अलग चीजें सच हैं। इसे समझने के लिए सपने का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तो उस वक्त उसमें सब कुछ 100% सच लगता है। सपने का सुख असली लगता है, सपने का डर भी असली लगता है। लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि अरे, वो सब तो बस एक भ्रम था। अद्वैत वेदांत कहता है कि ये जागती हुई दुनिया भी कुछ कुछ वैसी ही है। एक और बहुत ही क्लासिक उदाहरण है रस्सी और सांप का, जो ये बताता है कि हमारा अज्ञान कैसे काम करता है। सोचिए, कहीं अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है और हम उसे गलती से सांप समझ लेते हैं, तो क्या होगा? हम डर जाएंगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। हमारा डर तो एकदम असली है, पर जिस वजह से वो डर पैदा हुआ, यानी सांप, वो झूठा है। वहां तो बस एक रस्सी थी। बिल्कुल इसी तरह हम इस दुनिया को सच मानकर दुखी होते रहते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही है। तो सवाल ये उठता है कि इस भ्रम से बाहर कैसे निकला जाए? इस रस्सी और सांप के फर्क को हमेशा के लिए कैसे समझा जाए? खेल अच्छी बात यह है कि हमें अंधेरे में नहीं छोड़ा गया है। इसका रास्ता एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल ग्रंथ में दिखाया गया है, और वो ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि। इसका मतलब है विवेक का सबसे कीमती रत्न। इसे महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने लिखा था, और ये अद्वैत वेदांत को समझने के लिए सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक माना जाता है। ये एक तरह का गाइड है। विवेक चूड़ामणि सीधे सीधे हमारी सबसे गहरी मान्यता पर चोट करती है। ये साफ साफ कहती है, हम ये शरीर नहीं हैं जो पैदा होता है और एक दिन मर जाता है। हम ये मन भी नहीं है जिसमें हजारों विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं। तो फिर हम हैं कौन? हम हैं वो आत्मा, वो साक्षी चेतना जो इस शरीर और मन के सारे खेल को बस देखती है। तो सबसे जरूरी काम जो विवेक चूड़ामणि हमें सिखाती है वो है विवेक करना, मतलब स्थायी और अस्थायी के बीच फर्क करना। ये कहती है कि जो कुछ भी बदल रहा है, जैसे हमारा शरीर, पैसा, रिश्ते, हमारी भावनाएं, वो हम हो ही नहीं सकते। हम तो वो हैं जो कभी नहीं बदलता, यानी आत्मा, साक्षी, या कह लीजिए शुद्ध चेतना। एक और बहुत सुंदर उदाहरण है आईने का। सोचिए,
ये दुनिया एक आईना है और हमारा शरीर बस उस आईने में दिखने वाली एक परछाई, एक प्रतिबिंब है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर खुद को वो परछाई ही मानकर जीते रहते हैं, लेकिन विवेक चूड़ामणि याद दिलाती है कि हम परछाई नहीं बल्कि वो हैं जो आईने में देख रहा है। अच्छा, तो अब जब हमने इस सिद्धांत को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जो सबसे ज़रूरी है कि इस समझ को अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारा जाए, क्योंकि ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इस ज्ञान का असली मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, बल्कि इसे पूरी तरह से अनुभव करना है। और उस अनुभव का नतीजा होता है मोक्ष, यानी जिंदगी के हर दुख और हर बंधन से हमेशा के लिए आज़ादी। विवेक चूड़ामणि इस रास्ते पर चलने के लिए 4 जरूरी योग्यताएं बताती है, जो एक एक करके सीढ़ियों की तरह काम करती हैं। पहली है विवेक, जिसकी हमने बात की, यानी सच और झूठ के बीच फर्क करने की काबिलियत। दूसरी है वैराग्य, यह समझ लेना कि अस्थायी चीजों से स्थायी सुख नहीं मिल सकता और इसलिए उनसे अपना मोह छोड़ना। तीसरी है मन और अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण, ताकि वो हमें बाहर की दुनिया में न भटकाएं। और चौथी, जो सबसे जरूरी है, वो है मुमुक्षुत्व, यानी मुक्ति पाने के लिए एक बहुत गहरी, एक सच्ची और तीव्र इच्छा। इन सारी योग्यताओं को विकसित करने के बाद इस परंपरा के बड़े बड़े ऋषियों ने जो सबसे शक्तिशाली तकनीक दी, वो कोई मंत्र या कोई खास क्रिया नहीं है, वो कोई जवाब नहीं है, बल्कि वो तो एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसे लगातार खुद से पूछना है। और वो सवाल है, मैं कौन हूं? जब भी मन में कोई विचार उठे, कोई भावना आए या कोई भी पहचान सामने आए, तो बस रुक कर ये पूछना है, इसे कौन देख रहा है? मैं कौन हूं? ये सवाल धीरे धीरे हर झूठी पहचान की परत को काटता जाता है और आखिर में जो बचता है वही असली सच है। तो आज हमने ये देखा कि हम जो खुद को समझते हैं वो शायद एक भ्रम है और असली सच, ब्रह्म, हमेशा से मौजूद है और हम वही हैं। ये खोज यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से इस एक सवाल के साथ शुरू होती है, मैं कौन हूँ?